हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है सबसे पहले मैं बात करूंगा भार्गवी जी, जो कि है ईजे से। अभय जी है आरटीवी से। दीपक जी है डिजिटल मीडिया से। और प्रेरणा जी है एडीपीआर से। और एसजे की ओर से जो है हिंदी जर्नलिज्म की ओर से मैं एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूंगा किस तरह का कोर्स है क्या है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह के कोर्सेज आईएमसी में है और उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, कैंपस में कैसी फैसिलिटीज हैं। फ्रेंड। ओवरऑल जो एस्पायरेंट्स का ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का रहा है इस साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है उस चीज़ पे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो की पॉइंट है आज के सेशन का वो ये है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट फिट हो सकता है। इससे पहले आपने कई वीडियोस देखी होगी और मैंने भी अपने वीडियोस में ये कहा कि बेस्ट कोर्स इन द आईएमसी है ना, बेस्ट कोर्स इन द आईएमसी। आईएमसी में सारे कोर्सेज बेस्ट ही हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए बेस्ट है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अभय जी से। अभय जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आरटीवी का कोर्स को लेकर आपके क्या रिव्यूज हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। एंड देखिए कि प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं हरिशंकर सर से जुड़ा था। एंड सेकंड चीज जो आरटीवी के बारे में अगर मैं बताऊँ दिल्ली के बारे में, सो ये बात है कि आरटीवी का कोर्स मुझे लगता है कि अगर आप आरटीवी के लिए बने हो तो कोर्स भी काफी कुछ ऑफर कर सकता है। जैसे कि ये बिल्कुल। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले मैं मराठी एक रीजनल चैनल में काम करता था। सो एक मेरा क्लियर माइंडसेट था कि मुझे टेलीविजन में ही काम करना है। सो दैट्स व्हाई रैंक अच्छी थी, कोई भी कोर्स मिलता जो चूज करता मैं। हम्म। तो उस वजह से मैंने टेलीविजन चुना, आरटीवी चुना। तो वैसे ही आपको भी वो चुनना पड़ेगा। और दिल्ली का जो आरटीवी कोर्स है स्पेशली, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, रेडियो का जो डोमिनेंस हुआ करता था वो कम होते जा रहा है। जो कोर्स डायरेक्टर भी है यहाँ की संगीता मैम वगैरह, उन्होंने इम्फोसिस रखा है कि टेलीविजन का जो एक तरीके से पढ़ाई है उसके रिलेटेड ज्यादा टीचिंग भी ज्यादा, गेस्ट फैकल्टीज भी उसके रिलेटेड, एंड जो असाइनमेंट्स भी होते हैं वो भी ज्यादा टेलीविजन ओरिएंटेड होते हैं। एंड आरटीवी में तीन चार पॉइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली के, तो एक तरीके से कैंपस में जो सारी फैसिलिटीज है, टेलीविजन स्टूडियो हो, फिर रेडियो स्टूडियोज हो, एडिटिंग लैब्स हो, उसमें आप काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपने वो सीरियसली लिया। सेकंड थिंग जो कोर्स ऑफर करता है वो है कि एक गाइडेंस बहुत अच्छा है कि कोर्स डायरेक्टर वगैरह, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपको रीच करना पड़ेगा कोर्स डायरेक्टर्स हो या फैकल्टीज हो उन तक। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मतलब जो हमें आदतें होती है पहले की, कि आपके पीछे कोई तो भाग रहा है और फिर आप करेंगे। सो ऐसा तो नहीं होगा। लोग सिर्फ सोच सकते हैं कभी। तो बिल्कुल और मेरे ये, दुश्मनों को लगता है कि मैं छोटी सी पिन हूँ। तो बिल्कुल यही बात है कि आरटीवी में हमें जो एम्फेसिस है टीवी के ऊपर वो बढ़ाया गया है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको आरटीवी में क्यों आना है, और कोर्स ऑफर करेगा आपको। सिलेबस भी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने भी कोर्स लेने से पहले सिलेबस देखा था। काफी जो फील्ड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता सिलेबस है, काफी बाहर की चीजें भी है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ये आने के बाद चला जब आप अ, आनंद सर के वगैरह लेक्चर्स में बैठोगे, उसके बाद समझ में आता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों है। क्योंकि आपका जो एक माइंडसेट बना होता है कि वी नीड इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस, एंड यहाँ पर ये सारी चीजें बाहर की जो एथिक्स वगैरह के रिलेटेड ज्यादा एम्फेसिस होता है। जो मतलब वही है कि आईएमसी जो एक बात है ना कि कैसे क्या चीजें करना है टेक्निकली, वो तो आप फील्ड में भी सीखते हो, यहाँ पे आपको वो एक इनिशियल बूस्टर डोज मिलता है। लेकिन क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस आईएमसी में रहता है। इस वजह से इस आईएमसी इंस्टीट्यूशन का वो एक नाम भी है। तो मुझे लगता है आईएमसी कोर्स आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा, अ, बशर्ते आप रेडी हो वो करने के लिए। बिल्कुल अभय जी। भार्गवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप ईजे से हैं, इंग्लिश जर्नलिज्म से। प्लीज अपने कोर्स के बारे में बताइए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। श्योर सर, आपका तो पहले बात बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच पर हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इंग्लिश जर्नलिज्म की। इंग्लिश हम्म। जर्नलिज्म जो है हमारा कोर्स, ये एज यू नो एंड एवरीवन नोज की फ्लैग बैरियर कोर्स है आईएमसी का। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं।
जी। ईजे के। तो बेसिकली जो है कि ओवरऑल इंक्लूसिव कोर्स का जो करिकुलम है वो काफ़ी अच्छा है और हाँ, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलता है यहाँ पे आईएमसी में आने के बाद क्योंकि मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो मास कम्युनिकेशन का ही रहा है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म मैंने उसी में किया है। हुँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र और फिर जो इंडस्ट्री का एक्सपोज़र है इनिशियल लेवल पर, वो अपने यहाँ पे नहीं मिला था हमें। तो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी कैसे किसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो बेहतर तरीके से सीख पाई क्योंकि यहाँ असाइनमेंट्स का काफ़ी लोड होता है। तो हुँ, आप गाहे-बगाए ना चाहते हुए भी कमोबेश आप सीख ही जाते हैं। चूँकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ तो वहाँ पर ये था कि हिंदी डोमिनेंस ज़्यादा था और हुँ। मैंने हिंदी में ही काफ़ी चीज़ें की। एंकरिंग की दूरदर्शन के लिए फ्रीलांस किया है, नॉट और आप अभी लाइक आप ईजे रेगुलर से पढ़ वर्कर रहे देयर। हो और अभी हाँ, आप ईजे से पढ़ रहे हाँ हो। और मैं ईजे से पढ़ रही हूँ जस्ट हुँ, बिकॉज़ क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना था। मेरा एम्बिशन था हुँ, कि चूँकि मैंने हिंदी पर मेरी कमांड है, तो मैंने कहा कि अब इंग्लिश जर्नलिज़्म भी कर लेते हैं ताकि इंग्लिश जर्नलिज़्म पर भी कमांड हो जाए क्योंकि आप जब पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो आपको दोनों ही जो भाषाएँ हैं, वो आपके लिए उपयोगी हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था, बेसिकली मेरा मेन मोटो ये ही था। और बाकी जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह की मैं बात करूँ, कैंपस की फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर जो टीचर है वो काफ़ी फ्रेंडली है। सुरभि मैम हमारी कोर्स डायरेक्टर हैं, इंग्लिश जर्नलिज़्म की। वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने कोर्स के लिए काफ़ी कुछ करती भी हैं, जितना पॉसिबल वे हो सकता है, उतना मैम करती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें कई बार आउट ऑफ द वे हो जाती हैं, बट वो डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पर कोर्स में रहते टाइम कौन-सी चीज़ें कैसे टैकल करते हैं और मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप गेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर कोर्सेज़, उनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और एवरी सेकंड इज़ अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ, व्हाट आई थिंक सो। तो आपके गेस्ट फैकल्टीज़ आते हैं, जैसे आपको इंटर्नशिप लेनी है, उनसे इंडस्ट्री का एक्सपोज़र लेना है, आपको अपनी जान-पहचान बढ़ानी है, कनेक्शंस बढ़ाने हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि आप क्लासेस व्हाट आई थिंक सो कि कम ही बंक करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अटेंडेंस भी आपकी शॉर्ट हो गई तो वो एग्ज़ाम्स ना देने का भी मैटर होता है। और फिर हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप क्लास में प्रेज़ेंट होते हैं तो तुरंत-तुरंत इमीडिएटली चीज़ें हो जाती हैं। तो हुँ, इसलिए आपको वहाँ भी एक्टिव रोल प्ले करना है कि कब कौन-सी चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रही है, इंटर्नशिप का लेटर हुआ या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी हुई कहीं विज़िट करने के लिए कि जैसे आपको इनिशियली अपने नाम देने हैं, कई बार क्योंकि उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो आपको मतलब हमेशा चारों तरफ से अपने आँख, नाक, कान, दिमाग सब एक्टिव मोड पे सही बात रखना है है। और बाकी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ आने के बाद, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना और काउंसलिंग वगैरह की रही बात, तो कीप एन आई ऑन आईएमसी वेबसाइट क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था जब लास्ट ईयर हॉस्टल का हुँ, बेसिकली मैं बता रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल के लिए पहले के जो करिकुलम में था वो यहाँ पे आके फॉर्म भरते थे। लेकिन मैं रात में आईएमसी की साइट सर्व कर रही थी तो देखा कि वहाँ पे रात के 12 बजे नोटिस आया है हॉस्टल के लिए कि जो पहले फॉर्म फिल करके यहाँ पे सबमिट करेगा बिल्कुल ऐसा उसको हुआ था। वैसे हॉस्टल के रूम्स अलॉट होंगे। हाँ, तो और वैसे मैं भी ही उस समय रात के उस दिन 12 बजे जब से हाँ, बिल्कुल, मैं सुबह उठा तब मेरे को हाँ, पता चला कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो मैंने इनिशियली तुरंत बताया सबको कि भाई ये हो रहा है, हाँ, तो चिंता आई मत थिंक करना। हाँ। हुँ, आई थिंक सो मैं 3rd नंबर पे थी फॉर्म हुँ, फिल करने के लिए क्योंकि मैं रात में जग रही थी, सुबह के 4 बजे तक मैंने फॉर्म फिल किया था। तो हुँ, आप सारे अपने एनेक्सर्स वगैरह जो हैं वो पहले ही निकाल के रख लें, ताकि आपको एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर आईएमसी दिल्ली लेना है, तो सीरियसली आपको यहाँ बहुत मज़े आएँगे, एक्सपोज़र मिलेगा, दोस्तों के साथ मस्तियाँ होंगी। बहुत कुछ आपको मिलेगा, बस आइए और अपना बेस्ट दीजिए आईएमसी दिल्ली में, यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट। दीपक चौधरी जी जो हैं हमारे डिजिटल मीडिया से हैं और डिजिटल मीडिया सबसे महँगा कोर्स है दीपक जी, आप तो जानते ही हैं। तो बच्चों में यस। काफ़ी जो नए एस्पायरेंट्स हैं उसमें काफ़ी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की, कि ये कितना वर्थ इट है और हम इसको इसको कहाँ प्रायोरिटी दें। भाई देखो कोर्स तो वो रहेगा ही, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देने लायक कोर्स है या फिर किस तरीके से? तो आपका क्या रिव्यू है प्लीज़? So first of all, thank you for inviting me here. So I'll start with the basics. First semester में हमारा काफी focus जो है syllabus का अगर आप देखेंगे अभी भी तो it is more on theory which is a criticism which is I think accepted by everyone. Course director ने भी इस चीज को acknowledge किया था but does not mean कि सिर्फ theory है या आप सिर्फ theory ही पढ़ते रह जाएंगे.
फर्स्ट सेमेस्टर में काफी फोकस जर्नलिज्म के ऊपर है, जर्नलिज्म साइड ऑफ थिंग्स, बट द कोर्स इज नॉट अबाउट जर्नलिज्म ओनली, इट इज डिजिटल मीडिया नॉट डिजिटल जर्नलिज्म। सो जर्नलिज्म के साथ साथ काफी और भी ऐसी फील्ड्स हैं, एलाइड फील्ड, जिनके अंदर हमें जिनसे रिलेटेड काफी एक्सटर्नल फैकल्टीज ने लेक्चर्स दिए हैं, हमें काफी टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बट मोर और लेस सारा फोकस जो था, मेन फोकस वाज ऑन जर्नलिज्म इन द फर्स्ट सेमेस्टर। इन द सेकेंड सेमेस्टर क्योंकि हमारा सिलेबस के अंदर भी पीआर पे काफी फोकस था एंड ऑन एलाइड फील्ड्स, तो सेकेंड सेमेस्टर में मोर और लेस जर्नलिज्म वाज लाइक सॉर्ट ऑफ नॉट देयर, एंड पीआर, एडवर्टाइजिंग एंड बाकी अलाइड फील्ड्स उनके ऊपर काफी ध्यान दिया गया। प्रेजेंटेशंस काफी देनी पड़ी। मार्क्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर भी प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा वेटेज है एंड जो रिटन एग्जाम्स हैं उन पे कम मार्क्स हैं। तो जो सेकंड सेमेस्टर था विच वाज वेरी शॉर्ट फ्रॉम फेब्रुअरी टिल नाउ, तो उसमें काफी फोकस हमारा एक्चुअल वर्क पे गया, जहाँ पे हमें वीडियोस बनाने पड़े, जहाँ पे हमें असाइनमेंट सारे जो थे प्रैक्टिकल सारा काम था। रही बात वर्थ इट होने की, तो आई थिंक बाकी सारे जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे, बट क्योंकि काफी ज्यादातर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप उस माइंडसेट से यहाँ पे आएंगे कि आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट गो बाय थ्रू द कोर्स, जहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना आपसे बोला जाए, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ हमारे जैसा छोटा क्लास है 20 बच्चों का, तो हमारे क्लास में 5 बच्चों के ग्रुप थे, तो आप नहीं करेंगे तो कोई और काम कर देगा और मार्क्स आपको मोर और लेस मिल जाएंगे। बट अगर आप इस माइंडसेट से आए कि आपको सीखना है यहाँ पे, तो फिर इनिशिएटिव आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बोलें कि नहीं, ये काम मैं भी सीखना है, तो मैं इस चीज को करूंगा। तो जिन लोगों ने वो चीज करी, आई थिंक जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने भी वो चीज करी, जिन्होंने नई चीजें सीखने की कोशिश करी, ट्राई किया कि वो सिर्फ वही काम ना करे जिसमें उनका इंटरेस्ट है या जो वो पहले से जानते हैं, उन्होंने कोशिश करी थोड़ा एक्सप्लोर करने की, वो इस पॉइंट पे काफी ज्यादा टूल सीख चुके हैं, काफी सारा उनके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज यही यही तरीका है एक्सपीरियंस गेन करने का यहाँ पे। और आप इंटर्नशिप्स वगैरह फुल टाइम इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं आप ड्यूरिंग द कोर्स। तो आपको जो काम मिल रहा है, अगर आपको राइटिंग में आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको कोई वीडियो बनाने के लिए आया, तो द इजी थिंग टू डू वुड बी टू जस्ट टेक कि मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा और अपना छुट्टी। बट अगर आप वहां पे इस चीज को रियलाइज करें कि मेरे को सिर्फ राइटिंग में इंटरेस्ट है और मेरे को ऑलरेडी आती है वो चीज, मुझे नया चीज सीखने की जरूरत है, और आप अपने ग्रुप में बोलें कि नहीं, मैं राइटिंग तो कर सकता हूँ बट मुझे शूटिंग में काम करना है, या फिर मुझे एडिटिंग भी सीखनी है, या मैं इस काम को करूंगा, तो इनिशिएटिव वो आपको लेना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये वेट करते रहेंगे कि जो बाकी लोग हैं वही अपना काम करके आपको मार्क्स दिलाते रहे, इस तरीके से अगर आप पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं सीखा इन दी एंड। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक गलती कोर्स की है या किसी फैकल्टी की है, गलती यहाँ पे आपकी है। और क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा वाइड है, सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे बहुत ज्यादा वाइड है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से इनिशिएटिव ये भी लेना पड़ेगा कि आप रिकॉग्नाइज करें कि आपके इंटरेस्ट क्या है, एंड उन चीजों पे आप अपनी तरफ से भी थोड़ा टाइम दें। अच्छे हैबिट्स बनाएंगे अगर आप अपनी तरफ से टाइम देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट जैसे किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में है, अगर आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जैसे ही करना है, जैसे मेरा स्टार्टिंग में था, तो आपको अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे फोकस करना है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ें, आप उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें जो बेस्ट है इंडस्ट्री में उनका। अगर आप किसी उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का स्पोर्ट्स कॉलम बहुत अच्छा है, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे लिखते हैं, वो स्टार्ट कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तो कोई आपको स्पून फीडिंग तो यहाँ पे नहीं की जा सकती इस बेसिस पे। ये आपका ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करें एंड उसके ऊपर थोड़ा अपनी तरफ से टाइम दें। नाइस 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 दीपक जी, काफी कुछ बता दिया आपने। प्रेरणा जी है हमारे साथ एडीपीआर से। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। और सबसे पहले आपका थैंक यू, क्योंकि आपने लोगों से बात करने का मौका दिया। और शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन बाकी सबको भी बताना चाहूँगी कि जब मेरा इंटरेस्ट था शुरुआत में कि मुझे आईआईएमसी में एडमिशन लेना है, तो ये सर ही थे जिन्होंने मुझे बताया, सारी इन्फॉर्मेशन दिया। तो जैसा अभी मेरे दोस्तों ने बताया कि आपको सबसे पहले आईआईएमसी के वेबसाइट पे नज़र रखना पड़ेगा, तो वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आप नहीं भी रख पा रहे हो तो बस हरिशंकर सर के सारे एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो, वो आपको सब कुछ बता ही देंगे। और अगर आईआईएमसी की बात करूँ तो जो एडीपीआर कोर्स है वो सच में सबसे
वैसे तो सारे कोर्सेज़ ही अच्छे हैं, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। पर एडीपीआर इसलिए भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि हम इसमें कहीं न कहीं ज़्यादा क्रिएटिव होके सोच पाते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है ब्रांड जर्नलिज्म में, क्योंकि एडीपीआर में स्पेशली हम ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स के बारे में, कैसे उनको पोज़ीशनिंग करना है, कैसे उनका रेपुटेशन बिल्डिंग करना है। तो अपने आप में ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। लेकिन उससे भी मज़ेदार चीज़ है आईआईएमसी का करिकुलम। आप किसी भी कोर्स में रहो, फर्स्ट सेमेस्टर में नो डाउट आप अपने कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन सेमेस्टर सेकंड आते-आते तक वो आपको लगभग सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको सिखा देंगे। तो सबसे मज़ेदार बात ये है आईआईएमसी की कि आप चाहे किसी भी कोर्स में रहो, आप सीख सब कुछ सकते हो, जो आपको सीखना है। और अल्टीमेटली लास्ट में प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी 1-2 कंपनियाँ ही ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली ये मेंशन करती हैं कि नहीं मुझे इसी डिपार्टमेंट के बच्चे चाहिए। अदरवाइज़ जितने भी कंपनियाँ हैं, जितना भी मैंने अभी तक लिस्ट देखा है वो ओपन फॉर ऑल होता है, तो आप किसी भी कोर्स में रहें इस बात से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। बिल्कुल सही। तो बाकी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको जो भी मन करे आप बेशक उसको चूज़ करें और कहीं न कहीं ये मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा ना रहा हो, वो आप प्लीज़ उदास ना हो, आप प्लीज़ हताश ना हो, क्योंकि आप एक बार आईआईएमसी में पहुँच जाएँगे, तो चाहे आप किसी भी कोर्स में रहें, आप अच्छा कर लेंगे, क्योंकि हर कोर्स में सब कुछ सिखाया जाता है। दिस करिकुलम इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड फॉर एवरीवन। और आप किसी भी कोर्स में रहोगे, जैसे एडीपीआर की थी मैं, तो एडीपीआर की बात करूँ, हमें ऐसे-ऐसे लोगों की क्लासेस दी गई है, हमें हमेशा ही गेस्ट फैकल्टीज़ आए हमें पढ़ाने के लिए, जो शायद आप जब इंडस्ट्री में घुसोगे तो सबसे हाई रैंक पे वो आपको देखने को मिलेंगे, जिनको कभी मैं ऐसे गूगल पे सर्च किया करती थी, वो आके ऐसे सामने से क्लास ले रहे थे। सो इट वाज़ अ वेरी नाइस अपॉर्च्युनिटी टू कनेक्ट विद दोज़ पीपल। तो आप ये किसी तो भी कुछ कोर्स दिन में रहो, पहले आपको उस कोर्स के निखिल डे भी आए थे पीआरएसआई से, कुछ आपका यस प्रोग्राम सर, भी था। यस सर, तो वो तो बहुत बड़ा यस नाम सर। है इस पीआर की इंडस्ट्री में। सर तो ऐसे लोग अगर डे आपके पे कैंपस में ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 5 मिनट बात भी कर बहुत ली तो बड़े-बड़े इतनी इंसाइट्स मिल जाते हैं कि जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल यस प्रेरणा जी। सर। तो ओवरऑल जैसे आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई और जो मैं हर बार कहता भी हूँ कि देखो कि पहली बात तो ये है कि ये सब ना सोचे कि फलने कोर्स में उसका प्लेसमेंट हाई है, उसमें जाऊँगा, तो ये बेस नहीं है अच्छे कोर्स को चूज़ करने का। बेस्ट फिट आपके लिए बेस्ट फिट कौन-सा है, उसको चूज़ करने का पहला जो पॉइंट है, वो ये है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग पीआर में आपका मन है, उस काम को समझो ना कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या काम होगा, पीआर एजेंसी में क्या काम होगा, उस काम में अगर आपका मन है, तो पढ़ाया वही जाएगा उस कोर्स में, मेन फोकस वो रहेगा। उसमें आपका मन ही नहीं है, आप ये सोच के आ रहे हैं कि नहीं, फलने साहब ने कहा है कि एडीपीआर में सबसे बेस्ट है, उसमें चले जाना, वो दूसरा लेना मत, ये तो ये सब नहीं है। पहला आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया। दूसरी बात आ जाती है फीस पे। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मिनिमम फीस में पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपको फीस का इश्यू है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को ईजेएसजे मिल जाए ताकि मैं कम फीस में पढ़ सकूँ। तीसरी बात ये है कि थोड़ा लैंग्वेज का भी इश्यू हो जाता है। जैसे जिसको इंग्लिश में लिखने का इश्यू है तो भाई आप ईजे नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ईजे के सेमेस्टर एग्ज़ाम इंग्लिश में आपको लिखने पड़ेंगे और आपको एचजे जो है हिंदी जर्नलिज्म के उसके हिंदी में लिखने पड़ेंगे। बाकी कोर्सेज़ का आप जो है हिंदी, इंग्लिश जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया आपका लैंग्वेज का। इसके बाद में आप आ सकते हैं कि भाई आपका जो है जो आपके जो अ, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए भी होंगे जो अभी भी आईएमसी में है, किसी ने क्या कहा, फिर वो सब चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर आपका किसमें मन बन रहा है, किसमें आपका सिलेक्शन होता है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। भाई जो टॉप हमारे जो टॉपर्स हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह सकते हैं कि चलो भाई हमारा हम तो जो चाहेंगे उसमें आप हमारा हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के मैक्सिमम लोगों के मार्क्स तो ऐसे ही हैं कि जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है। अब उस प्रायोरिटी में कौन-सा कोर्स का कौन-सा कैंपस आपको मिलेगा, ये आपको नहीं पता। ये तो काउंसलिंग में जो सीट अलॉट आपके लिए होके आएगी, आपको लेना ही पड़ेगा या 2-3 राउंड तक आप फ्लोट कर सकते हैं कि भाई आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो जो आपको मिला, वही आपको लेना पड़ेगा। तो ये बात है कि आपको अपनी प्रायोरिटी उस हिसाब से देनी है कि भाई आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, फीस का क्या इश्यू है, लैंग्वेज का क्या मामला है, तो
तो 2-3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको आप सबसे पहले ध्यान में रखें। बाकी सब लोगों ने जैसे बताया, भार्गवी जी हैं हमारे साथ, अभय जी हैं, दीपक जी हैं, प्रेरणा जी हैं, इन सब ने जैसे बताया उस हिसाब से आपने 2-4 पॉइंट्स निकाले ही होंगे कि अच्छा ये आपने बताया बढ़िया है। तो उसके हिसाब से रखें और इसके आगे भी हम ज़ूम सेशन करेंगे, उसमें भी कुछ और बातें आपके लिए निकल के आएगी तो उससे भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अभी सर हमारे अभी जो एक गेस्ट और हैं पॉइंट ऐड करती हूँ। बिल्कुल भार्गवी जी, मैं यही अभी कहने वाला था। रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है हमारे ईजे ऑफिशियल ग्रुप में जी, कि 2 कोर्सेज और इंट्रोड्यूस हुए हैं, मीडिया बिजनेस स्टडीज एंड मीडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। बिल्कुल। 2 तो एमए के 80 कोर्सेज़ सीटें आ रहे और हैं, बढ़ गई हैं। तो 40-40 उसमें भी आप सीटें। देख सकते हैं। बिल्कुल, वो तो आया ही है और प्रोस्पेक्टस भी रेडी हो गया है जो कि आज रात को या कल तक अपलोड होगा। उसकी वेबसाइट अलग होगी, वो इसमें काउंसलिंग में नहीं है, उसकी काउंसलिंग की वेबसाइट अलग होगी। ये पीजीडी वालों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है, एमए वाले कोर्सेज की काउंसलिंग अलग से स्टार्ट होगी। सीओक्यूपी 17 के जो मार्क्स हैं उसका 80% वेटेज इसमें रहेगा, 20% वेटेज जो है उसमें आपके इंटरव्यू का रहेगा। चलिए, आपने लेटेस्ट खबर दे भी दी भार्गवी जी। आप में से कोई और कुछ कहना चाह रहा है, कोई टिप्स देना चाहता है तो आप दे सकते हैं, फ्री हैं जो हमारे गेस्ट हैं। कुछ कहना चाहता है कोई? अ, आप जी, अभय जी जी सर, मैं बताइए। कहना चाहूँगा, जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि यहाँ पर 9 मंथ्स का जो पीरियड है, ये काफ़ी, जैसा सर ने भी पहले बताया होगा आपको, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आप ना ये मत सोच के आइएगा कि यहाँ आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या-क्या करना है। जैसे सर ने बोला कि आपको आपका कोर्स खुद चुनना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बात कि एक बार आपने जो कोर्स चुन लिया, उसके बाद आपके स्किल्स को आपको एनहांस करना पड़ेगा। 9 मंथ्स के पीरियड में अगर आपने 2-3 ऐसे सबसेट भी डिसाइड कर लिया कि ये स्किल्स करनी है मुझे और इस पे ऊपर काम करना है, तो फॉर जैसे जर्नलिज्म में हो सकता है कि आपको नॉलेज बेस आपका इंक्रीज करना होगा, आपकी राइटिंग पे काम करना है, देन आपकी डिलीवरी बेटर करनी है। तो इस पे फोकस करिए, क्योंकि जो फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है वो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स काफी आपको फ्री टाइम भी मिलेगा। अगर आप असाइनमेंट्स टाइम पे करोगे, देन आप उसके ऊपर काम करिए। तो फिर 9 मंथ्स के बाद जब आप यहाँ पे आए थे और यहाँ से जा रहे हैं, एक मतलब एक डिस्टिंक्टिव, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको दिखने को मिलेगा खुद में, अगर आप उस पे फोकस करें तो कोई 2-3 चीजों में जो आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको पहले ही फिगर आउट करनी होगी। अच्छा हाँ, मैं एक चीज डिजिटल मीडिया के बारे में ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा ये डाउट रहता है कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है ये कोर्स। तो 2-3 रीजंस है। सबसे मेजर जो पहला रीजन है वो यही है कि बहुत छोटी क्लास है। अभी आई थिंक 30 हो गया नंबर, बट अभी तक 20 था। इस साल 20 था, और हम सबके लिए इंडिविजुअल एक पीसी था क्लास के अंदर। हमारे क्लासरूम के अंदर ही कंप्यूटर है जिसके अंदर आपको सारे एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका एक्सेस है फुल। और साथ ही साथ वो कंप्यूटर्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप उस पर कर सकते हैं। अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उन कंप्यूटर्स का या एडोबी की ईमेल आईडी का आपके पास एक्सेस रहेगा घर पे जाके अपने पर्सनल उसको यूज करने के लिए, बट क्लास में आपके पास रहेगा। आप अपने कोर्स डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेने के लिए, या फिर आपको उसके लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट चाहिए तो आप अपना काम वहां पे कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है आप सीख सकते हैं। हम्म, दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ आपका जो भी इंटरेक्शन है विद एक्सटर्नल फैकल्टी, जो 20 बच्चों में हो सकता है वो एक 70-80 बच्चों की क्लास में नहीं हो सकता। क्योंकि 20 बच्चों के अंदर ऐसा कोई एक्सटर्नल फैकल्टी नहीं आया हमारी क्लास में जिसने हमसे सबसे पर्सनल इंट्रोडक्शन ना लिया हो। वो हमसे वन ऑन वन बेसिस पे सबसे बात कर सकते हैं, सबके क्वेश्चंस ले सकते हैं। एंड जो एक आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अ क्लास जहाँ पे वन वे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ना 70-80 बच्चे हैं। तो एक वो हम्म। एडवांटेज आपके पास रहता है। बट उसका यूज करने के लिए आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे इंटरेस्ट तो फिर वो अलग बात। तो तो आप ये ये 2-3 कहना चीजें चाह हैं रहे जो हैं कि अगर आपको फीस का इश्यू नहीं है तो डीएम को आप फर्स्ट हम्म प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर तो आप करिकुलम के थ्रू जाइए, मेरे हिसाब से डीएम में तो बेस्ट सब तरीका कुछ ही वही है पढ़ाएंगे जाने ना, तो का। इंटरेस्ट तो हो ही जाएगा, हाँ मतलब डीएम में तो हाँ, वैसे ही अगर सब आपका कुछ है और पढ़ाएंगे। आपको तो अगर आपको वो करना है तो आप पक्का जा सकते हैं, क्योंकि वही चीज मैंने नोटिस करी है। और हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कोर्स इज ऑल्सो रन बाय द सेम डिपार्टमेंट एज एडपीआर। हमारी कोर्स डायरेक्टर भी सेम है, अनुभूति मैम। हम्म, तो मोर और लेस हमें एक्सटर्नल फैकल्टी जो अगर कुछ फील्ड्स में आ रही हैं पीआर के लिए उनको पढ़ाने के लिए, तो वो हमें भी पढ़ाते हैं। हम्म। एंड हमारा भी बहुत वेल रन कोर्स है। बट वही वाली बात है कि आपका अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में तभी आप इसमें आइए। और वो थोड़ा सा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर होने का, हम्म। पर्सनलाइज,
जिसपे आप कभी भी आप उस पे कोई भी जी सॉफ्टवेयर सीखना है वो कर सकते हैं, वो हमारे पास एक एडेड है जी पैसे के थैंक साथ, यू ज्यादा पैसे देने की वजह से। जी जी दीपक जी थैंक यू। भार्गवी जी, अ, आप कुछ कहना चाहेंगे, एड ऑन करना चाहते हैं प्लीज? हाँ सर, मैं एक चीज ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि डिफरेंट जी डिफरेंट कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका लाइक मास कम्युनिकेशन वगैरह बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो इनिशियली वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। हम्म मैं हम्म बस यही कहूंगी कि हो जाएगा, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। और जैसे कि दीपक जी ने हम्म कहा कि 60-70 बच्चों की क्लास में कम्युनिकेट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लाइक इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लासेस छोटी हैं, बट ऐसी बात यहाँ पे मैं एग्री नहीं करती हूँ। वो आपके इनर पोटेंशियल के ऊपर डिसाइड करता है, जब आप क्लास में बैठते हैं आप कितना वो टीचर तो से है ही, कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो हाँ, तो तो है ही। आपको खुद को यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। आपको कोई भी वो तो कहा इंस्टीट्यूशन भी दीपक जी ने, ऐसी आपको बात नहीं, दीपक जी कहा था। हाँ हाँ हाँ, चलिए। आपको इनिशियली चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खुद से मेहनत करनी है, खुद के स्किल्स को एनहेंस बिल्कुल करना है, बस ये कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभय जी आप कुछ? जी सर, मुझे लगता है मैंने काफी इनफ कह लिया, और दीपक की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि यही बात है कि बड़ी क्लासेस में आपको वन ऑन वन वो जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। एंड बस हम्म यही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर जब आप दिल्ली में आओगे तो जो को स्टूडियोज है, जो लैब्स है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे कैमरा आप लैब वगैरह जनरल इशू, डिजाइन करते हो। कैमरा वगैरह इशू आसानी से कर देते हैं या फिर थोड़ा टाइम लगता है? नहीं नहीं, अभी तो सर काफी आसानी से करता है। आरटीवी का डिपार्टमेंट बहुत प्यारा है सर, और जो एसोसिएट है वो भी काफी सही है। वो स्पेशली ये आपको एक एडवांटेज रहेगा अगर आप आरटीवी से हो, तो जब आपको स्टूडियो चाहिए, जब आपको वो गियर चाहिए, वो होगा ही कि आरटीवी डिपार्टमेंट के अंदर वो सारी चीजें आती है, तो काफी इजीली आपको वो मिलेगा एंड क्वांटिटी हम्म में मिलेगा। अ, इस वजह से भी आरटीवी थोड़ा मतलब ये आप एक प्लस पॉइंट कह सकते हो उसके। तो मैं ये कह सकता एंड हूँ कि एक जिसको पॉइंट, रिपोर्ट, जी जी कंटिन्यू। हाँ, और एक पॉइंट ये था कि आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि कई लोग मैंने देखा मेरे बैच में भी कुछ कुछ सफर हुए कि ये फिल्म मेकिंग के रिलेटेड कोर्स नहीं है। हालांकि एफटीआई के साथ हमारे वर्कशॉप वगैरह होता है कि हम्म कई और फिल्म मेकिंग थोड़े डॉक्यूमेंट्रीज हमें दिखाई जाती है, डॉक्यूमेंटर्स के साथ उनको वो आता है, वो फिल्म मेकर्स आता है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग कोर्स नहीं है। तो आप अगर फिल्म मेकिंग के लिए यहाँ पे आओगे तो थोड़े आप डिसअपॉइंटेड होगे। लेकिन वही है, जर्नलिज्म मतलब इंटरेस्ट जर्नलिज्म होना चाहिए, और फिल्म मेकिंग आप फिर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वगैरह थोड़ा एक्सपोजर है, फिल्म मेकिंग के रिलेटेड ये मतलब वो कोर्स नहीं है, ये पता। रिपोर्टिंग सिखाते हैं भाई, माइक कैसे पकड़ना है, कैसे खड़ा होना है, राइट। टेलीप्रॉम्प्टर हाउ कैसे यू, देखना है, ये उस तरीके यस, से हाउ यू सिखाते शुड हैं। बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट्स द मेन प्रायोरिटी। इवन वो आपको इतने एंगल्स भी नहीं बताते कि भाई ऐसे ये वाला एंगल वो होता है, ये ना फलना ना ना। एंगल होता है, इतने एंगल्स वगैरह भी नहीं बताते। वो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, कैमरा जितना राइट। जर्नलिज्म के लिए काम आता है वो उतना ही बता के खत्म करते हैं। फिल्म मेकिंग के जो बस। कोर्सेज होते हैं ना, वो सारे एंगल पढ़ाते हैं, सबकी एक एक एंगल की प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाके वो फिल्म मेकिंग का जो है कोर्स बनता है, जो कि जामिया कैजे की एमसीआर की आपको थोड़ा हम्म। बहुत सिखा सकता है। नहीं तो एफटीआई पुणे ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए, तो काफी कुछ आप सब लोगों ने बताया। लास्ट में मैं अपने अचजे का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, काफी बड़ा एक वहम है कि हिंदी वाले जो कोर्सेज हैं वो इतना नहीं कर पाते, हिंदी जर्नलिज्म वाले इतना नहीं कर पाते, काफी लोगों के अंदर वहम है। मैं हमेशा कई एग्जाम्पल देखता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, परसों मैं इनका के जयपुर चैप्टर की मीटिंग में था। ईजे से पढ़ी हुई अर्नेशा है जो हमारी स्टूडेंट रही है। तो अर्नेशा अभी हिंदी में ही काम कर रही है। उससे पहले एनटीपीसी में भी वो रही, अभी दूरदर्शन में है, उससे पहले एनटीपीसी में भी रही। जहां भी उसको काम मिला, सब कुछ हिंदी में करने के लिए मिला कि सर मैं ईजे से पढ़ी हूँ और मैंने इसलिए ईजे से पढ़ाई की ताकि मैं इंग्लिश में कर पाऊँ। लेकिन उसे हिंदी आती थी और उसकी वजह से उसको हिंदी में अपॉर्चुनिटी मिली। कई अचजे वाले ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश में काम करते हैं। तो ये इतना बैरियर वाला या इतना भी हार्ड कोर्स नहीं है कि हिंदी जर्नलिज्म वाला हिंदी में ही जा सकता है, इंग्लिश जर्नलिज्म वाला इंग्लिश में जा सकता है, एसजे वाला वो जो है ये नहीं कर पाएगा, आईडीपीआर वाला वो नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वहम है। 9 महीने का कोर्स है पीजी डिप्लोमा वाले कोर्सेज, उसमें हाँ फोकस होता है एडीपीआर का, एडवर्टाइजमेंट पीआर पे ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जर्नलिज्म भी सिखाते हैं। प्लस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है सीख सकते हैं। 10 एक महीने पहले सौरभ द्विवेदी जी आए थे, लल्लन टॉप वाले, उनका वीडियो मैंने 5-7 दिन पहले भी सबके साथ शेयर किया। उन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया कि भाई आप लैंग्वेज इंप्रूव करो, आप मास कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, बाकी टेक्निकल चीजें तो आप चलते फिरते भी सीख सकते हो।
थोड़ी बहुत थ्योरी तो आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 15 डेज़ इंग्लिश जर्नलिज़्म ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस से काम नहीं होता है। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, पढ़ने-लिखने पे ध्यान दीजिए, कंटेंट अच्छा जो है आपके पास रहना चाहिए, बोलने की अच्छी शैली हो, बढ़िया भाषा हो, वोकैब्स हो, तो उससे आपको जो है मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ावा मिलता है। जी, जी सर, एक यही एचजे के रिलेटेड जो एक परसेप्शन है, हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये देखना पड़ेगा जो एल्यूमिनाई भी होंगे, एचजे के एल्यूमिनाइज़ और जितने हेल्पफुल वो है, वो इंडस्ट्री में जिस तरीके से उनकी रीच है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि एचजे को रिलेटेड जो परसेप्शन है बना वो काफ़ी गलत है, क्योंकि ये होता है कि कई लोग एचजे से लैडर से अप करना चाहते हैं, कई और कोर्सेज़ लेना चाहते हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है हमारे बैच में भी जो हार्डकोर जर्नलिज़्म करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं, वो एचजे में ही हैं। देन उसके बाद काफ़ी टैलेंटेड लोग एचजे में उन्होंने खुद के छोटे पब्लिकेशन स्टार्ट कर लिए, छोटे-छोटे कुछ चैनल स्टार्ट कर दिए, कुछ वो चिप इन करके वो अभी से स्टार्ट कर ले मतलब इन खुद से उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर दिया है। और जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, टेलीविज़न की कंपनीज़ आके हुँ। उन्होंने आरटीवी से भी प्रेफ़रेंस एचजे को दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट मैटर करता है, आपका इंडिविजुअल अगर खुद ने आपने बनाया है उस एक जो स्क्रीनिंग स्पेसिफिक चीज़ टेस्ट होंगे ना, उसमें एसजे, एडीपीआर सब कुछ धराशायी हो जाता है। एक जो राइट। कंपनीज़ के स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, वो डायरेक्टली चेक करेंगे कि हाँ, लैंग्वेज कैसी है तुम्हारी, खराब है। अब ये नहीं देखना कि कहाँ से हो तुम। उनको ये चाहिए हुँ, कि कैंडिडेट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। हालात खराब राइट। पड़े हैं आपके, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई आरटीवी से है, लेकिन हिंदी टाइपिंग भी अच्छी जान रहा है ना? तो हुँ, क्यों नहीं जा सकता हिंदी के अंदर, है ना? राइट। मैंने अभी कहा कि जैसे अर्नेशा है, मतलब आप जब उससे बात करोगे, वो आमतौर पे इंग्लिश में ही बात करेगी, लेकिन काम सारा वो हिंदी में कर रही है। तो ये करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, सब कोर्सेज़ में सब कुछ सिखाते हैं। जो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको पैरामीटर्स बताए, उस पर ध्यान दीजिए। आप सभी गेस्ट लोगों का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सब लोगों का अच्छा प्लेसमेंट हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से नए एस्पायरेंट्स को गाइड किया। इसके लिए फिर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।